यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो चलिए भाई हम लोग बनाते हैं इसका फिगर। अब बता रहे कि 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और दोनों विषयों में कितना फेल हुए 17%। अब देखा जाए तो ये तो केवल एक का है, ये केवल एक का है, केवल एक विषय का, और ये दूसरा भी क्या है, ये भी केवल एक विषय का, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, ये क्या है, दोनों का है। तो ये क्या है, केवल, ये भी केवल जो भी सब्जेक्ट दिया है, और ये जो अब बीच में आपका पोर्शन है, ये जो दोनों में कॉमन पोर्शन है, ये क्या है, दोनों का है। तो अब देखते हैं भाई अब हमें जरूरत किसकी है। तो अब यहाँ बहुत छोटी सी बात है क्वेश्चन में, तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था। आइए देखते हैं। तो पहला दिया है विषय अंग्रेजी, तो ये हमारा है अंग्रेजी, और इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा गणित है। अब कह रहे हैं दोनों में, तो दोनों में कितना हो रहा है भाई 17%। ये बात हमें पता है कि दोनों में कितना फेल हो रहे हैं, 17% फेल हो रहे हैं। और अगर बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में टोटल बताया इसने कितना फेल हो रहे हैं, केवल 52% विद्यार्थी। तो 52% अंग्रेजी में है, जिसमें कि 17% ऑलरेडी है। तो 52 से 17 घटा देते हैं भाई, तो 52 से 17 घटाएंगे भाई, घटा देते हैं भाई, कितना आएगा, 7 5 12, अब ये 4 1 3, तो ये कितना परसेंट हो गया भाई, 35% हो गया। अब बता रहे गणित में कितने हो रहे, तो 42% गणित में हो रहे। तो 42 से अब देखा जाए इस वाले पोर्शन की अगर बात करें, इधर वाले की, तो टोटल कितना है, 17 ऑलरेडी है ही है, और 42, तो 42 से 17 घटा दो तो पता चल जाएगा भाई। तो ये हो गया आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 25%। अब देखा जाए ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं ये किसका है, ये टोटल, और टोटल मामला हमारा ये फेल स्टूडेंट का है। तो अब ये पहले विषय में फेल, दोनों में फेल, दूसरे में फेल। अब देखा जाए अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, हमको पास वाली कंडीशन बतानी है। तो अब देखा जाए भाई ये पहले में फेल, तो सबको जोड़ दे तो हमें फेल पता चल जाएगा, और टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, वो 100% होगी। तो अब एक काम करते हैं भाई, 100% से अब इनको जोड़ के घटा देते हैं। तो ये 35% प्लस 17% और प्लस 25%। अब देखा जाए भाई 100% माइनस, अब इसको सबको जोड़ देते हैं। तो देखा जाए भाई 5 7 12, 12 और 5 17, 3 3 6 और 1 7, 77%। घटाएंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 23% आ जाएगा। मतलब दोनों विषयों में अगर हम पास होने की बात करें तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने परसेंट हो जाएंगे, 23% हो जाएंगे। सबको समझ में आ रही, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजीली सी है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इसी पर फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसी क्वेश्चन में ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं आप इसको, इस वेन डायग्राम को आप बनाएं। तो चलिए मैं डायरेक्ट भी आपको अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। सेम क्वेश्चन है, तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट इसको चाहे लिख के आप करो, चाहे जिस तरह से, मैं दोनों से बता दे रहा हूँ। तो अब देखा जाए भाई, और ये जो विषय है आप विषय लिख सकते हो। विषय कौन कौन से दिए गए हैं, गणित दिया है, अंग्रेजी दिया है। ये हमारी भाई गणित हो गई और ये हमारी अंग्रेजी हो गई। अब यहाँ पर दोनों में कितना दे जाए, दोनों में बता रहे कि 20% है, तो 20% दोनों में हो गया।
ये कॉमन पोर्शन है 20%, 34 टोटल है गणित में 34, तो 20 है तो कितना बच जाएगा 14%। अब इधर देखा जाए इसमें कितना दिया है 42%, तो 42 से 20 घटा दो भाई, कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा। अब कह रहा है तो टोटल कर लो भाई, कितना हो जाएगा 2 2 4 6, 2 2 4 और 1 5, 56% टोटल क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब हमें पास चाहिए तो 100% से घटा दो भाई, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44%। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 44%। तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो तो देख लो, टोटल 100% माइनस, अब पहले विषय में फेल, तो पहले में फेल कितना हो रहे थे, दोनों पहले में फेल हैं भाई, इस तरह से देख रहे हैं तो हम आ जा रहा है ये 34% प्लस, फिर देखा जाए दूसरे वाले में 42% माइनस, ये दोनों वाला क्या कर देंगे, कॉमन वाला पोर्शन इससे घटा देते हैं। अब देखो 100 माइनस, इनको जोड़ घटा लो भाई, ये हो गया 6 4 3 7, 76 से आप 20 घटा दो तो भाई 6 आएगा, ये 5 56% घटा रहे होगे तो कितना आ जाएगा 44%। आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हो, चाहे इस तरह से करो चाहे इसमें से आप करो, जो आपको सही लग रहा है उससे करो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आगे क्वेश्चन है, आगे इसको मैंने 3 फिगर वाले भी क्वेश्चन जो बैंक पीओ वगैरह में पूछे जा रहे हैं, इस समय यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन उससे पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो अभी तो ये बिल्कुल कह सकते हो कि बेसिक वाले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा से अलग है। अब देखा जाए भाई, पहले बता रहा है कि 70% विद्यार्थी गणित इंग्लिश में, तो ये जो इंग्लिश है और ये मैथ, इसमें 80% विद्यार्थी बता रहा है और इसमें कितना बता रहा है भाई 70%, और दोनों में बता रहा है कितना फेल हो जा रहे हैं 10%। और ध्यान दीजिए 10% किसकी वैल्यू है, ये फेल है, ये फेल की वैल्यू दी गई है और ये क्या है हमारा पास है। तो अब बताओ भाई कि अगर 70% अगर विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितना परसेंट हुए होंगे, तो अब बोलोगे भाई 30%, तो 30% में कितना कॉमन है भाई, ये 30% में 10 कॉमन है तो इधर कितना बच जाएगा 20% बच जाएगा। अब ये 80% है तो फेल कितना हो रहे होंगे, तो फेल हो जाएंगे 20%। ये पास हैं नहीं है तो मैं सब लिख दे रहा हूँ कि ये पास वाले हैं भाई। तो अब ये बचा 20 और 20 से 10 घट जाएगा तो कितना बच रहा होगा भाई 10%। अब देखा जाए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, तो अब पहले तो हम देख लेते कि आखिर दोनों विषयों में कितना पास हुए हैं, तो वो विद्यार्थी देख लें। तो अब टोटल क्या करें भाई 100% से इसको घटा देते हैं, तो 30 और 30 40 हो गया, तो 40% घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा 60%। ये 60% कौन से विद्यार्थी हैं, जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं कि दोनों विषयों में ये दोनों विद्यार्थी पास हुए हैं। तो दोनों में पास विद्यार्थियों का है ये बोथ, दोनों में पास विद्यार्थियों का परसेंट कितना दिया है 60। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो दोनों में पास का अब संख्या भी दे दिया है कितना 144, तो 1 पर तो 100 पर 144 बटा 60 गुणा 100, 0 से 0, 6 दूना 12, 6 चौको 24 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 240 आ जाएगा। सबको चीज समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी विज्ञान में, मैं साथ साथ बना रहा हूँ भाई। अब ये आपको बता रहे कि ये विज्ञान है, ये 65% है, और दूसरा आपका है हिंदी, ये बता रहे हैं कि 55%, और ये काहे की संख्या दिया है भाई, ये फेल का परसेंट है, और ये भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये भी काहे का फेल का परसेंट है। और दोनों में बता रहे हैं कि कितना परसेंट, तो दोनों में जो बताया है इन्फॉर्मेशन है वो काहे की इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो पास की दी गई।
तो अब बताओ भाई 65% अगर विज्ञान में विद्यार्थी फेल होते हैं तो बताओ पास कितना होंगे भाई। तो आप बोलोगे भाई 35% होंगे, तो 35 से क्या करोगे भाई 15 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 20% आ जाएगा। इधर देखते हैं, अब इधर वाले में 55% विद्यार्थी है तो पास कितना आ जाएंगे, तो भाई 45%। और 45 से क्या करोगे 15 घटा दोगे, तो घटा दो भाई कितना हो जाएगा 30%। तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 30% आ जाएगी। अब देखते हैं, ये हमें पता चल गया कि पहले विषय में कितना, विज्ञान में 20%, दोनों की बात करी जाए तो 15%, और दूसरे में हिंदी में कितना हो गया 30% विद्यार्थी। तो अब अगर मैं टोटल बात करूं पास होने वालों की तो जोड़ दो भाई 50 10 60 5 65%, और टोटल क्या करेंगे भाई 100% से घटा देंगे। तो ये किसकी संख्या आ जाएगी, दोनों में फेल की संख्या आ जाएगी। तो अब घटाएंगे तो भाई कितना आ रहा होगा 35%, और यही संख्या दी गई है। कितने विद्यार्थी हैं, कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपकी 140 दी गई है। तो 1 पर तो 100 पर 140 बटा 35 गुणा 100, 35 5 दूना 10, 7 दूना 14 बराबर 400। इसका भी भाई आंसर बाय डिफॉल्ट वही 400 ही आया है। तो चलिए ठीक है, तो इसके कितने हो गए विद्यार्थियों की संख्या 400 हो गई। सबको समझ में आ रहा है भाई। तो चलिए इसी पर देखते हैं फिर, अगर इसी में 3 फिगर हो जाए तब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं कि जिसमें 3 फिगर दिए गए हैं तो उसको कैसे करेंगे। आइए देखते हैं अब 3 वाले फिगर पे कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक प्रोफार्मा बना रहा हूँ, उसको पहले ध्यान से समझा जाए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से हम उसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में भी पूछा जाता है, अभी एसआई में भी आपके 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया था। तो देखते हैं इसको। अब मैंने 3 फिगर बना दिए कुछ इस तरह से। ये मैंने कहा भाई टी लिख दिया मैंने, टी मतलब टोटल। और ये जो मैं फिगर बना रहा हूं ये किसका बना रहा हूं, ये पास स्टूडेंट का बता रहा हूं। अब सब्जेक्ट कुछ रख लेते हैं, इसका मैंने नाम दे दिया कि ये है मैथ, इसका नाम दे दिए इंग्लिश, इसका नाम दे दिए साइंस। अब देखा जाए, अब इस पर मैंने सिर्फ अभी फिगर बनाया हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि केवल मैथ में, ओनली मैथ्स की मैं बात करूं, तो ये कौन सा पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन है ओनली का है। ओनली मतलब केवल, केवल मैथ में बस। अगर इधर मैं बात करूं कि ओनली मैथ, सॉरी ओनली इंग्लिश या ओनली साइंस, ये भी उसी तरह। अब इस पर ये जो पोर्शन है बीच में जो कॉमन वाला पोर्शन दिख रहा है, यहां से ये पोर्शन, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये क्या है कि इधर से ये मैथ वाले में भी शामिल है और इधर से ये इंग्लिश वाले में भी शामिल है। अगर इधर से इस वाले फिगर की बात करूं तो इधर वाले में भी शामिल है। मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये किसका होगा, ये जो कॉमन पोर्शन ये देख रहे हैं आप, ये पोर्शन किसका होगा, मैथ्स और इंग्लिश का। तो आप इसको बोल सकते हो ओनली मैथ्स और इंग्लिश। अगर मैं इसके कितने ओनली में मैं नाम रख दूं कि अगर मैं कहूं कि केवल मैथ में कितना पास हुए, मैंने कहा भाई ए स्टूडेंट पास हुए। अगर मैं कहूं कि इंग्लिश में केवल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो भाई बी स्टूडेंट हुए। केवल साइंस में कितने हुए, तो सी हुए। तो अब मैंने नाम दे दिया कि ओनली मैथ्स में पास स्टूडेंट ए हो गए, ओनली इंग्लिश में पास स्टूडेंट कितने हो गए, बी हो गए, ओनली साइंस में पास स्टूडेंट कितने हो गए, सी हो गए। अब यहां पर क्या है, बोथ, ओनली ए प्लस बी, मतलब दोनों में बोथ, तो ए और बी हो गया। अब इधर अगर बात करी जाए इस वाले पोर्शन की, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, इंग्लिश और ये क्या है, साइंस है, मतलब क्या हो जाएगा, ये बी और सी हो जाएगा। अगर इधर बात करी जाए इस वाले पोर्शन की, तो ये क्या हो जाएंगे, ए और सी। ए का मतलब क्या है, मैथ्स में केवल पास, सी का मतलब क्या है, केवल साइंस में पास। मतलब ये क्या है कि दोनों में पास, ये दोनों का है, केवल दोनों का।
अब वही चीज यहाँ पर भी, ये किसका है, बी और सी का। बी मतलब क्या हो गया, इंग्लिश। सी मतलब क्या हो गया, साइंस हो गया। तो ये दोनों में पास कितना है, बी और सी है। अब देखा जाए भाई, तो ये मैं इसको अब हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ये मैंने हटा दिया कि ये दोनों वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं भाई, इसको लिख देता हूँ ओनली ए प्लस बी। अब कहा जाए कि इस वाले पोर्शन का क्या नाम होगा, तो चलो भाई इस पोर्शन का भी मैंने नाम रख दिया ए बी सी, इसका नाम मैंने रख दिया डी, और ये दोनों का नाम भी मैंने रख दिया ई, इसका नाम रख दिया एफ, और इसका नाम रख दिए जी। अब देखा जब, अब ये हमने सब के नाम रख दिए, अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। मतलब कहा जाए कि मैथ्स और इंग्लिश में पास स्टूडेंट कितने हैं, तो डी, और ये भी इनके कॉमन पोर्शन में है, तो कितना हो जाएगा, डी और जी हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर। तो मैं सिर्फ समझाना क्या चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की जैसे कंडीशन बनेगी उस तरह से हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब यहाँ पर ये इसी तरह से मैंने इसको एफ रखा, इसी तरह से इसको ई रखा है, और ये जी। और इस जी की अगर बात करें तो जी क्या है कि ये तीनों विषय में पास, ये तीनों में क्या है, कॉमन है। ये दो में कॉमन है, ये दो में कॉमन है, ये दो में कॉमन, ये क्या है, ये तीनों में कॉमन है। अगर ये तीनों में कॉमन है तो आप ये कह सकते हो कि तीनों विषय में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो कितना हो जाएंगे, जी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कहा जाए कि केवल इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो डी हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करी जाए कि इंग्लिश और साइंस से पास होने वाले केवल विद्यार्थी कितने हैं, तो एफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करी जाए कि मैथ्स और साइंस में केवल पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो ई हो जाएंगे। अब अगर ये कहा जाए कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो जी हैं। अब बताओ भाई, तो अगर मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूँ कि अब इसी पर कि अगर यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, एन, तो एन का क्या मामला होगा, अभी देखते हैं एन क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पास है, कि सभी विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी, तो इसमें पूरा फिगर में दिख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी विषय में पास ना होने वाले विद्यार्थी, तो ना पास होने वाले विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, इससे बाहर हो जाएंगे। क्या आ जाएगी उनकी संख्या, एन हो जाएगी। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ये बात तो हुई, एक मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। अब इसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो देखो क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन मान लेता हूं मैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट पास मैथ्स ओनली। मतलब ये कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं, केवल मैथ में, केवल मैथ में। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ओनली मैथ, तो ये आप जवाब दोगे भाई क्या हो जाएंगे, ए स्टूडेंट हो जाएंगे। केवल मैथ की बात करी जाएगी तो ये पोर्शन क्या है, कॉमन है, ये पोर्शन क्या है, कॉमन है, ये पोर्शन क्या है, कॉमन है। तो यहाँ जो बिल्कुल अकेला है वो क्या है, ए है। तो यहाँ पर केवल और केवल की अगर बात करी जाएगी तो मैथ में कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, ए स्टूडेंट। अगर मैं यही बात कहूँ कि केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन इंग्लिश ओनली, अगर इंग्लिश ओनली की बात करी जा रही है तो ये इसका आप जवाब बोलोगे क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ये इंग्लिश में, ये यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा इसको लिख देता हूँ, ये मैथ्स हो गया, इसको लिख देते हैं भाई, ये क्या हो गया, ये इंग्लिश हो गया। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस पर आप क्या बोल रहे होगे कि सी हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया कि केवल मैथ्स में पास स्टूडेंट ए, केवल इंग्लिश में पास स्टूडेंट बी, केवल साइंस में पास स्टूडेंट सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, इसी पर बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं भाई। अब कहा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स। अब मैं लिख रहा हूं, इसको देख लूं, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स। अब ये क्वेश्चन मतलब कितने विद्यार्थी गणित में पास हुए, कि गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए। अब आते हैं इधर, अगर मैं बात करूं इस मैथ वाले पूरे पोर्शन की, ये जो आप देख रहे हो सर्किल किसका, ये टोटल और टोटल मैथ्स का है।
अब मैथ्स में क्या है, अब पास कह रहा मैथ में पास होना चाहिए। इसने केवल मैथ नहीं कहा, देखिए वर्डों का आप खेल समझिएगा यहाँ पर कि पहले वाले में मैंने ओनली मैथ्स कहा था, केवल मैथ, लेकिन यहाँ पर मैंने बात किसकी करी है, मैथ्स की बात करी है। तो अब इसमें क्या है, अब ये भी तो है भाई मैथ्स में पास वाला पोर्शन, जो जो इसके अंदर आ रहे हैं सर्किल के, ये सारे के सारे लोग काउंट किए जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, केवल मैथ्स में, सॉरी, कि मैथ्स में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो आप आंसर दे रहे होगे कि ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। आगे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो उसको देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये कैसे बन सकता है। अब कहा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ मैथ एंड इंग्लिश। अब देखा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास बोथ मैथ एंड इंग्लिश। अब देखते हैं भाई कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास बोथ मैथ, हाउ मेनी स्टूडेंट पास बोथ मैथ एंड इंग्लिश। अब देखा जाए कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास हुए हैं, जो मैथ और इंग्लिश में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब ये किसकी ये बात कर रहा है, इस पूरे पोर्शन की, इस कॉमन वाले पोर्शन की बात कर रहा है। एक चीज यहां पर जान लो, ये बहुत अच्छा वर्ड मिल गया है, एंड। मैथ्स में दो लैंग्वेज मिलेगी, एक तो बात होती है आर की और एक बात होती है एंड की। आर का मतलब होता है यूनियन, बात समझ में आ रही है। आर का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और इसको इस तरह से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है। और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कॉमन। अब देखते हैं, अब यहाँ पर ये कह रहा है एंड, और एंड का मतलब क्या है, कॉमन पोर्शन। ध्यान दीजिएगा, एंड का मतलब क्या है, कॉमन पोर्शन। तो ये बताओ, कह रहा है कि ये कॉमन पोर्शन कितना है भाई, तो ये और ये यहाँ से क्या है भाई, इस वाले पोर्शन की अगर आप बात करो तो ये क्या है भाई, ये कॉमन है। तो कह रहा है मैथ्स और इंग्लिश में जो पास हुए हैं उन दोनों का बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई, डी प्लस जी। आप बोलोगे क्या आ जाएगा आंसर, डी प्लस जी हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट इन साइंस। अब देखते हैं भाई, how many students pass in maths and English not in science। अब देखा जाए, मतलब कि मैथ्स और इंग्लिश में तो पास हों लेकिन साइंस में पास नहीं होने चाहिए। तो हमको साइंस नहीं चाहिए, हमको साइंस क्या है वो चाहिए नहीं, कि साइंस में नहीं चाहिए। हमको ज़रूरत किसकी है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में हो। तो आप इसका जवाब देखो, अगर डी की बात करी जाए तो डी तो है ही है। अब ये जी का मामला देखें तो जी क्या है, ये तीनों में है। ये जो जी है तीनों में पास वाला दिया है कि ये क्या है, इसमें मैथ्स वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं और आपके साइंस वाले भी हैं। हमको साइंस वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या कि सिर्फ हमको मैथ्स और इंग्लिश चाहिए। तो मैथ और इंग्लिश पर कितना हो जाएगा भाई, तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आप बोलोगे क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। चलिए और देखते हैं और एक दो उदाहरण उठाते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। अब देखा जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट पास एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। कह रहे कि केवल एक विषय में पास। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट मतलब क्या है? केवल एक विषय में पास। एक विषय में पास तो यहां पर क्या है? ये हमारा केवल है तो हो जाएगा ये ए, केवल एक विषय बी और केवल एक विषय सी, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और देखते हैं इसी में हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट। अब अगर इसे में बोला जाए कि कितने विद्यार्थी हैं जो केवल दो विषयों में पास हुए हैं, तो केवल दो विषयों में पास होने वाले कौन कौन से हो जाएंगे भाई? ये हो जाएगा, आप बोलोगे डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई? एफ हो जाएगा, सॉरी एफ, क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये कौन से विद्यार्थी हैं जो दो विषयों में पास है? अब देखते हैं भाई, अब इसमें ये बोला जाए कि और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए? तो अगर किसी भी विषय में नहीं पास हुए तो इसका मतलब क्या हो गए? कि वो फेल हो गए। अब वो फेल हो गए तो कैसे निकालेंगे? अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैलकुलेशन को कैसे सोच रहे हैं। ये हमें टोटल संख्या पता है, ये हमें टोटल फिगर किसका बता रहे? पास का बता रहे हैं। अगर मैं टोटल से क्या करूं भाई? इनको घटा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा भाई? जो बच जाएंगे वो हमारी संख्या पता चल जाएगी जो किसी में नहीं पास है। तो वो स्टूडेंट कितना हो जाएंगे जो किसी भी विषय में नहीं पास हैं, तो वो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एन हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ बात जो मैंने आपको बताई ये तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या थी? पॉजिटिव थी। मतलब कि यहाँ पर पास की बात थी तो पास वाली बात। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है बैंक पीओ वगैरह में, तो वो क्वेश्चन करता क्या है कि यहाँ इंफॉर्मेशन तो आपको पास की दी जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन पुट अप करेगा वो क्वेश्चन क्या करेगा? निगेटिव में आ जाएगा, मतलब फेल वाली बात पूछेगा आपसे। तो अब अगर यहाँ तो मैं पास का बनाया हूँ तो फेल वाला फिर क्या करें हम भाई? फिगर बनाना पड़ेगा फेल वाला। तो चलो भाई इसी को देख के हम क्या करते हैं? कुछ लॉजिक को चेंज कर देते हैं तो हमारा फेल वाला बन जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर फेल वाला कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं भाई फेल वाले की बात करें। आइए देखते हैं फेल वाला। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब देखो कैसे, फिर अब ये यही डिजिट है हमारे पास। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? फेल पर। ये काहे का था? ये अभी तक हमारा पास का था। अब हम काहे का फिगर बना रहे हैं? फेल का। और फेल का कहीं अलग से नहीं बनाएंगे भाई, इसी से क्या करेंगे? इसी के कुछ लॉजिक चेंज कर देंगे तो चीज़ें काहे की बन जाएंगी? फेल की बन जाएंगी। अब आते हैं पहले तो एन की बात करते हैं। तो एन ये कौन से स्टूडेंट थे? एन वो स्टूडेंट थे जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए। जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए, इसका मतलब कि सब विषय में फेल हो गए। अगर ये सब विषय में फेल हैं तो सब विषय में मतलब कौन कौन सा विषय हमारे पास? मैथ्स है, इंग्लिश है और साइंस है। इसका मतलब ये तीनों में फेल है। तो मैंने इसको कहाँ पर रख दिया? एन। बात समझ में आ रही है? ये एन यहाँ पर भर दिए। तो ये जो जी है, ये जी कौन सा था? जी तो तीनों विषयों में क्या था? पास था। और हम फिगर अब किसका ड्रॉ कर रहे हैं? फेल का। तो अब इसकी पोजीशन कहाँ पर पहुँच जाएगी? इसकी जगह हो जाएगी। मतलब अब जी कहाँ पर आ गया? ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। अब देखते हैं ये टोटल उसी तरह भाई। अब देखा जाए, अब बात करें अगर यहाँ पर ओनली मैथ्स की। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक कौन से है, एक क्या है, तो एक को आप बोल रहे होगे कि केवल मैथ्स में, ओनली मैथ्स में पास स्टूडेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये ओनली मैथ्स में अगर पास हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइंस और इंग्लिश में क्या हुए होंगे? फेल हो गए होंगे। बात समझ में आ रही सबको? ये केवल मैथ में पास हुए तो इसका मतलब है कि फेल किस में हुए? इंग्लिश और विज्ञान में। तो ये इसका मतलब ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। तो ए कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया।
अब देखा जाए भाई, अब बी की अगर बात करी जाए तो बी क्या है, ये ओनली इंग्लिश में पास है, ओनली इंग्लिश। तो इसका मतलब ये ओनली इंग्लिश में अगर पास है तो ये मैथ्स और साइंस में क्या हुआ होगा, फेल हो गया होगा। बात समझ में आ रही? अगर ये फेल हो गया होगा तो बी की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी भाई, यहाँ पर आ जाएगी। द सेम लॉजिक उसी तरह आप क्या कर सकते हो, ये पोर्शन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसी तरह ये क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अब देखा जाए भाई, अब देखते हैं इस वाले पोजीशन की, एफ की बात करें तो एफ क्या है, एफ हमारा है इंग्लिश और साइंस में क्या है, ये पास है। ये दोनों में पास कितना है, एफ स्टूडेंट है। तो अगर ये जो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और साइंस में पास हुए हैं तो इसका मतलब ये फेल किस में हुए होंगे, मैथ्स में फेल हुए होंगे, केवल मैथ्स में। तो इसका मतलब एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करें अगर ई की, तो ई क्या है, ये मैथ्स और साइंस में क्या है, ये पास है। तो इसका मतलब फेल किस में हुए होंगे, इंग्लिश में फेल हुए होंगे। तो इसका मतलब ये ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। द सेम लॉजिक क्या हो जाएगा, ये डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा फेल वाला बन गया। अब चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, हम क्वेश्चन चाहे इंफॉर्मेशन हमें पास की दी जाए, फेल वाला पूछा जाए तो हम फेल का बना सकते हैं, या फिर कहीं पर क्वेश्चन अगर इसी का पूछ रहा है तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तब हमें इसका कोई यूज नहीं करना है। तो ये तो था इसका एक, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन देखा जाए इसी पर। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पर। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन, किसी परीक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें 3 विषय गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, सेम मैंने लिया है, वही जो अभी उदाहरण आपको समझा रहा था उसी पर क्वेश्चन है, जिसमें केवल गणित में 150 विद्यार्थी पास हुए। साथ साथ बनाते चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखा जाए भाई, अब देखते हैं, इसने बताया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200। तो भाई हमें पता है कि टोटल कितना हो गए, 1200 विद्यार्थी दिख रहा है करो। अब देखते हैं, जिसमें से 3 विषय हैं, मैथ्स है, अंग्रेजी है और विज्ञान है। ये हो गया मैथ, ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया साइंस। अब देखते हैं, अब इसने बताया है कि जिसमें केवल गणित में 150 विद्यार्थी पास हुए। गणित में कितने पास हो रहे हैं, 150 विद्यार्थी गणित में बता रहे पास हो रहे हैं, केवल गणित में 150। तो लिख देते हैं केवल मैथ्स में कितने हैं, 150 है। इसके बाद फिर बता रहे हैं कि 120 विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो केवल 120 विद्यार्थी अंग्रेजी में। फिर बात करी जाए कि विज्ञान में केवल कितने पास हुए, तो विज्ञान में जो केवल पास हो रहे हैं वो 200 विद्यार्थी हैं। तो ये हो गए 200 विद्यार्थी। अब देखते हैं भाई, अब इसने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि 280 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में, केवल गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। तो अब देखते हैं भाई, 280 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी में 280 विद्यार्थी हो गए। तो ये हमें पता चल गया कितना है, 280। अब देखते हैं भाई, फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन कि 270 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में पास हुए। 270 विद्यार्थी अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में पास हुए, 270 अंग्रेजी और विज्ञान में। अब इसके बाद फिर दिया है 260 विद्यार्थी केवल गणित में और विज्ञान में, 260 ये दिया है 260। अब देखते हैं भाई, और बता रहा है कि तीनों में कितना हो जाएंगे भाई, 180 विद्यार्थी पास हुए। तीनों का हमें पता है कितना है, 180 है। अब देखा जाए भाई, ये मैंने क्या किया, इसको भाई सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस पर रख दी। अब देखो इसको, अब ध्यान दो, यहाँ तक तो मैंने रख दिया है, लेकिन यहाँ पर ये पोर्शन जो दिए हुए हैं, अब ये थोड़ा सा इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि ये 270 हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये आपका 280 है,
और ये आपका कितना है 160, कितना है फिर, सॉरी 260। अब देखा जाओ फिर, अब ये तीनों में कितना है 180 है और ये टोटल कितना है 280 है, तो घटा दे तो हमें ये संख्या पता चल जाएगी। तो घटाएंगे भाई तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। अब देखा जाए 270 से अगर हम 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तब ये आ जाएगा 90। अब अगर हम 260 से अगर हम 180 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाए कि भाई, अब भाई चलो 260 से 180 घटाते हैं भाई, 08 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो गए 80 हो गए। अब हमारी क्या हो गए कि पहली कंडीशन हमारी पूरी फुलफिल हो गई कि यहाँ पर जो विद्यार्थी दिए हैं किसके हैं, ये पास वाले विद्यार्थी हैं। अब ये विद्यार्थी किसका है भाई, ये पास का फिगर हमने बताया। अब देखो हमको बनाना है फेल का भी, तो अब आते हैं भाई फेल वाला बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा फेल का। अब फेल वाले की बात करें, ये थोड़ा छोटा हो गया और बड़ा करते हैं भाई। ये हो गया मैथ्स, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गई हमारी साइंस। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या नहीं पता है तो इसको भी देखेंगे हम लोग क्या आएगी। यहाँ पर भी मैंने जगह छोड़ दी है। अब देखा जाए भाई, अब यहाँ पर अगर देखें तो 180, अब इसको टोटल में अगर करके इससे घटा दूँ तो मुझे कौन सी संख्या पता चल जाएगी, यहाँ पर फेल वालों की आ जाएगी। तो इसको जोड़ा जाए भाई। अब जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ा जाए, तो चलो आज मैं एक जोड़ने का नया तरीका बताता हूँ। पहले तो आप ये सैकड़े वाले पोजीशन की सारी डिजिट जोड़ लो, तो 100, 200, 300, 400, 400 और 2 600। तो इस सैकड़े पर है तो 600 पूरा लिख दो, उल्टा जोड़ना सीख लो आज। अब देखते हैं भाई, अब दहाई वाला जोड़ते हैं। 50, 5, 5 2 7, 7 7 इधर से जोड़ते हैं, 7 और 7 और 8 15, 15 15 और 8 23 और 23 और 9 23 और 9 हो गया 32। तो ये हो गया 320। अब देख लो भाई, अब आते हैं बिल्कुल लास्ट वाले में। तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो भाई 0 ही रहेगा। जोड़ दो इसको, टोटल कितना हो गया 0 और 2, ये इधर कितना हो गया 9। तो टोटल कितना हो गए 920 हो गए। अब 920 विद्यार्थी हैं, टोटल कितना है 1200। 1200 से 920 घटाओगे, क्यों घटाओगे, क्योंकि ये पास वाले हैं, हमको चाहिए क्या फेल वाले। तो भाई घटा दो इसको 80, ये आपका कितना हो जाएगा 9 2 11, मतलब कितना हो गया ये 280 आ गया। सबको समझ में आ रही चीज़ें। आप इसको घटाने का भी तरीका देख लो, इसी जगह यहाँ पर भी देख लो। तो 12 से आप कितना घटा दो, पहले 9 घटाओगे, 12 से 9 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 12, तो 9 3 12, 300 हो गया। 300 से फिर कितना घटा दो, 20 घटा दो, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। चेक करना चाहो तो भाई मैं चेक करा दे रहा हूँ, एक बार देख लो सब लोग। ज़रूरी नहीं कि मैं उल्टा बता रहा हूँ तो भाई सब लोग सोचे पता नहीं कैसे आ रहा है। तो जोड़ लेते हैं 150, 100, 120, 80, 180, 90 और 200। जोड़ा जा भाई, ये 0 हो गया। 9 8 17, 17 और 8, 17 और 8 25 2 27, 27 और 5 32 की 2 हाथ है 3, 3 4, 4 2 6, 6 3 9, कितना हो जा रहा है 920 हो रहा है। सबको क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये अब देखें 280 विद्यार्थी कौन थे, 280 विद्यार्थी जो फेल वाले थे, अब ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। और ये बताया था ये कहाँ पर आ जाएंगे भाई, हमारे 180 यहाँ पर आ जाएंगे। अब चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं। और चाहे तो इसी जगह आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये पोजीशन उठ के यहाँ जाती है, ये वाली यहाँ आती है, ये उठ के यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, ये यहाँ जाएगी तो यहाँ आएगी। चाहे इस तरह से आप लगा लो तो भी बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तब आपको लगे कि एक नई जुगाड़ मिल गई, ट्रिक मिल गई हमको।
तो चीज़ें आप भर देते हैं उसी तरह। ये 90 हैं, ये क्या है 90, तो ये पास है, तो फेल कितना हुए होंगे 150। तो भाई ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 150। अब देखा जाए भाई अगर इसकी बात करें, ये 80 हैं दोनों में पास, तो इसका मतलब फेल कितने 120, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा 120 हो जाएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा हमारा 200। अब देखा जाए तो बाकी की जो अंदर वाली डिजिट है उसके जस्ट सामने रख दो आप। तो अब देखो यहाँ पर अगर है तो ये केवल मैथ्स में क्या है पास है, तो इसका मतलब फेल किस में है, ये इंग्लिश और ये यहाँ पर मैथ्स में, केवल मैथ्स में जो पास है, तो यहाँ पर फेल ये कितने हो जा रहे, सॉरी ये दोनों में, यहाँ सॉरी एक मिनट, 150 क्या है, ये मैथ्स में केवल पास है, तो इसका मतलब ये फेल किस में है, तो ये जो फेल होने वाले हैं तो इंग्लिश और साइंस में क्या है, ये फेल हो जा रहे हैं, तो ये इंग्लिश और साइंस में फेल होने वाले हो गए। ये अगर यहाँ पर इंग्लिश और साइंस में अगर पास होने वाले 90 हैं, तो इसका मतलब फेल कितने में, किस में हुए होंगे, मैथ्स में, तो मैथ्स में कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अब देखा जाए भाई अगर बात करें इस 80 की, तो 80 क्या है, ये आपके मैथ्स और साइंस में पास है, तो फेल किस में है, इंग्लिश में, तो भाई ये इंग्लिश में फेल हो गए। अब इधर देखा जाए तो सेम लॉजिक इसी तरह इसको आप रख लो, 100 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमने भर दी, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए भाई, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, मतलब कितने विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यहाँ पर पूछ रहा है गणित में कितने विद्यार्थी फेल हुए। बात समझ में आ रही, गणित में कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो गणित वाला अब आ जाओ भाई इधर, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये मैथ्स में, ओनली मैथ्स नहीं पूछा, केवल मैथ नहीं है, ये मैथ में फेल होने वाला पूछ रहा है। तो भाई अब इनको सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ा जाए भाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दो 480, 480 और 20 इधर दे दो, तो ये हो गया आपका 500, एक 600, ये 690। तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 690 हो जाएंगे। सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हो, बस थोड़ा सा एफर्ट देनी। अब अगर ये बोला जाए कि केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास नहीं है, फेल वाला मामला है भाई हमारा, कितने केवल एक विषय में फेल विद्यार्थी, केवल एक विषय में, तो ये 90 है, ये 100 है, ये कितना है 80। तो जोड़ दो भाई 90 प्लस 80 प्लस 100, जोड़ रहे होगे तो 9 8 17, 270 कितने आ जाएंगे विद्यार्थी भाई, 270 विद्यार्थी आ जाएंगे। अब कहा जाए कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए, तो अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि कम से कम एक विषय में, बात समझ में आ रही है, कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थी। तो कम से कम एक विषय में फेल मतलब कि क्या हो सकता है, 2 में भी फेल हो सकता है, वो 3 में भी फेल हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये तो हमारा क्या है, पूरा फेल है, कम से कम एक में फेल, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक में फेल हमको चाहिए। तो टोटल हमारा कितना है, ये 1200 टोटल है। तो टोटल से मैं क्या करूं, ये कौन से हैं भाई, ये कौन से विद्यार्थी हैं, ये हमारे सब में क्या है, पास वाले हैं। ये कौन से 180 पास वाले हैं। अगर मैं 1200 से अगर 180 घटा दूं तो मुझे कम से कम एक विषय में फेल वाले मिल जाएंगे। तो भाई अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 11, तो ये 10 हो जाएंगे। कितने विद्यार्थी, 1020 विद्यार्थी आ जाएंगे। अब देखते हैं कि कितने विद्यार्थी गणित और विज्ञान में फेल हुए, सॉरी गणित नहीं, इंग्लिश और विज्ञान में कितने विद्यार्थी फेल हुए। इंग्लिश और विज्ञान में फेल, इंग्लिश और विज्ञान में ये क्या है, दोनों में फेल चाहिए, इंग्लिश और विज्ञान दोनों में फेल वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो चलो दोनों का देखते हैं, तो दोनों पर कितने हो जाएंगे। तो देख लो भाई इस पूरे कॉमन पोर्शन को, तो दोनों की बात किया है तो ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका जवाब 280 प्लस 150, जोड़ दो भाई 8 5 13 की 3 और 1 4, कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 430 विद्यार्थी आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहे कि कम से कम एक विषय में पास,
कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थी कितने हैं। तो कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थियों की अगर बात करी जाए तो अब देखें भाई, अब इसको क्या कर दें कि भाई ये हमारा क्या हो जाए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कम से कम एक विषय में पास की बात कर रहा है कि कम से कम एक विषय में पास, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये इस वाले फिगर की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात पूछ रहा है, पास वाले की। तो कम से कम एक विषय में पास, तो एक में पास हो सकता है, दोनों में पास हो सकता है, तीनों में पास हो सकता है। तो क्या है, यहाँ पर ये कौन से विद्यार्थी थे जो किसी में क्या है, पास नहीं हुए थे। अगर या तो हम इन सब का टोटल करें और या तो इस टोटल से क्या करें, हम 280 घटा दें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो वही काम करते भाई, पूरा नहीं जोड़ेंगे हम किसका, ये 280 घटा देते हैं। तो चलो भाई घटाया जाए, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये बचा 9 2 11, मतलब कितना आ जाएगा, 920 विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हम सोचे। सिर्फ इसकी लैंग्वेज को समझना है, और लैंग्वेज अगर हम समझेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार जहाँ चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो वीडियो आप रोकेंगे बीच में, रोकने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, फिर बात समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ आज यहीं तक, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।